हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ मैं अपनी वेडिंग का सेकंड पार्ट। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे फर्स्ट पार्ट को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। तो सेकंड पार्ट तो लाना ही था मैंने, क्योंकि आप लोगों को डिमांड भी थी और आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जयमाला तक था फर्स्ट पार्ट, और जयमाला के बाद अब हम आ गए हैं स्टेज पे, और यहाँ पे होगी सबकी फैमिली फ़ोटोज़। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए मेरी मैरिज को। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें ओवर वॉइस नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग भी इंजॉय कीजिए एक मैरिज की तरह। तो देखते जाइए, इस वाले ब्लॉग को भी कंटिन्यू रखना और फुल वॉच करना प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्लीज़, आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो देखते जाइए, कंटिन्यू वॉचिंग करते रहिए फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स देखिए वेन्यू तक की हमारी सारी रस्में हो चुकी हैं, डिनर वगैरह सब कुछ, और यहाँ पे आ गए हैं मेरे मायके यानी कि मेरे घर पे। तो फेरे हमारे क्या होता है मायके की दहलीज से ही होते हैं, तो इसलिए यहाँ घर के आगे ही बिल्कुल बेदी लगाई हुई थी फेरों के लिए। तो आगे अब देखेंगे आप फेरों की रस्में सारी, तो किस तरीके से हमारे फेरे हुए हैं, और काफ़ी हंसी मजाक भी हुआ था फेरों के टाइम पे। और आप लोग भी इंजॉय कीजिए, आप लोग भी देखिए वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे फेरे यहाँ पे हो चुके हैं, आप सब लोग देंगे आशीर्वाद। ये है मेरे ससुर जी। तो सास तो फेरे नहीं देखती हैं इसलिए वो घर आ गई थी, और पापा जी यहाँ पे पहले आशीर्वाद दे रहे हैं हमें, उसके बाद मेरी छोटी वाली मासी हैं। मतलब 1 बाय 1 सब लोग यहाँ पे अब आशीर्वाद देंगे, और ये मेरा मुंह मीठा करा रहे थे मैं इनका। तो देखिए फाइनली शादी हमारी हो गई है। और इस टाइम ना मेरे दिल में बहुत ज़्यादा धक धक स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि भाई मुझे पता था फेरे भी हो गए हैं, सब चीज़ हो गई है, और अब टाइम आ रहा है जाने का। तो मैं बहुत ज़्यादा, आप लोगों को फेस से दिख रहा होगा, मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बहुत इमोशनली हो रही थी, क्योंकि मैं बहुत चुप भी हो गई थी, ना हंस रही थी ना कुछ। और हर लड़की के लिए होता है अपना घर छोड़ना, बहुत ही एक मुश्किल टाइम होता है, डिफ़िकल्ट टाइम होता है बहुत ज़्यादा। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से सबने दिया यहाँ पे आशीर्वाद।
और मॉर्निंग के टाइम यहाँ पे होता है दूल्हे को मतलब उसके ससुराल वाले सब लोग टीका करेंगे। तो मेरे हस्बैंड को यहाँ पे सब ने टीका करा था, मम्मी ने, दादी ने और जितने भी मेरे फैमिली में सब लोग लेडीज़ थी। तो सबसे पहले मम्मी कर रही हैं। और यहाँ पे होता है कच्चा नारियल होता है जो सूखा, उसमें कुछ करके मतलब ऐसा कुछ रस्म होती है। तो देखिए इस तरीके से मतलब सब इनको आशीर्वाद देंगे और सब इनकी नज़र उतारना बोलते हैं शायद लड़के की। तो ये मेरी दादी हैं और सब लोग अब घर की जो भी लेडीज़ हैं यहाँ पे मतलब अवेलेबल थी इस टाइम, तो सब लोग करते जाएंगे एक एक करके। और इनके बाद यहाँ पे हुआ था पापा जी का टीका। तो मेरी सास ने बताया था मम्मी जी ने मतलब कि कुछ ऐसे रस्म है, क्योंकि कपड़े तो देने ही होते हैं और साथ में हमारे यहाँ पे ये दिया जाता है, मम्मी ने बोला था कुछ खांड कटोरा टाइप दिया जाता है और इसमें मीठी खांड भर के दी जाती है ससुर को सुबह के टाइम। तो वो रस्म हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सारी मेरी कज़न सिस्टर हैं, रियल सिस्टर हैं, इन्होंने इनके जूते छुपा दिए थे और वो चल रही है इनकी हंसी मजाक यहाँ पे मेरे हस्बैंड से कि पहले पैसे दोगे तभी हम जिया जी आपके जूते देंगे। और देखिए इन्होंने ज़्यादा जिदबाजी नहीं करी थी, इन्होंने फटाफट से इनका शगन दे दिया था सब लड़कियों का। और इनको जूते भी यहाँ पे मिल गए थे क्योंकि इन जनाब को जल्दबाजी थी घर जाने की फटाफट इन्होंने ज़्यादा जिद नहीं करी। और उसके बाद दोनों जीजा जी यहाँ पे अवेलेबल थे मॉर्निंग में, तो इनको टीका होगा क्योंकि जीजा जी दोनों थे तो इनको ही टीका होगा मॉर्निंग में और फिर दीदी को भी शगन देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब टाइम आ चुका है, मॉर्निंग का टाइम था शायद 4, साढ़े 4 या 5 बज रहे हैं और उसके बाद सीधा विदाई होगी। तो ये मेरे फादर हैं, इनको इनका शगन देते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स सारी रस्में हो चुकी हैं, लास्ट रस्म रह गई है विदाई की और इसमें तो मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग खुद ही देख सकते हो। मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल टाइम था ना मेरे लिए कि मैं अभी भी अगर अपनी वीडियो देखती हूँ तो अभी भी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हूँ। एक्चुअली मेरी लव मैरिज है, बट ये है कि लव मैरिज अरेंज मैरिज इट्स नॉट डजंट मैटर। मतलब ये है कि रोना तो यार सबको ही आता है और मुझे भी इतना ज़्यादा रोना आया था क्योंकि दिल्ली में जा रही हूँ, कहीं बाहर नहीं जा रही, कहीं किसी गाँव में नहीं जा रही। मगर यार क्या बताऊँ, सच में ये टाइम मेरे लिए ऐसा था ना कि मैं इतना ज़्यादा रोई थी और मेरी मम्मी इतना रो रही थी बहुत ज़्यादा मुझे खींच के। और आधी वीडियो तो मतलब भैया ने बनाई नहीं थी, अंदर वाले रूम में मैं इतना रो चुकी थी पहले अपनी सिस्टर वगैरह के साथ, यहाँ तक कि इतना रोई थी कि मैं यहाँ बेहोश भी हो गई थी बाहर। तो देखिए फ्रेंड्स हर लड़की के लिए कितना मुश्किल टाइम होता है अपने घर को छोड़ना, जबकि 2 दिन बाद मुझे वापस आना था घर पे, मगर फिर भी बहुत मुश्किल था ये टाइम छोड़ना। सारा मतलब ना बचपन से लेकर इस टाइम तक का सारी चीज़ें आंखों के सामने वापस घूमने लग जाती हैं और मैं भी मतलब अपने आप को क्या बोलूँ, मैं इस टाइम मेरे पास वर्ड नहीं है ये वीडियो देखने के बाद। और मैं अभी भी सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हूँ कभी कभी देख के। तो देखिए आप लोग, मैं क्या बोलूँ, अब कुछ नहीं बोल सकती हूँ, आप लोग भी देखिए किस तरीके से मेरी विदाई हुई है।
और ये छोटी वाली सिस्टर है मेरी और मम्मी है। तो मम्मी तो छोड़ ही नहीं रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि पूरा घर जो था ना मेरे ऊपर ही डिपेंड था। बड़ी सिस्टर की जब से शादी हुई थी तो मैंने ही सारा संभाला हुआ था घर को। छोटी वाली सिस्टर तो काफ़ी छोटी आप देख ही रहे हैं। और ये मेरे फादर हैं। तो सब लोग बताते हैं कि मेरे जाने के बाद भी मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा रोए थे। ऐसा नहीं है कि मेरे रिश्तेदार ही रोए हैं, मेरे आस पड़ोस वाले भी, सारी आंटियाँ वगैरह सब आ गए थे मॉर्निंग के टाइम। ये मेरी नेबर वाली आंटी हैं जो मतलब पीछे खड़ी हैं, ये देखिए, ये भी बहुत रोई थी क्योंकि बचपन से ही साथ रह रहे हैं हम लोग, पीछे ही रहते हैं ये। और ये मेरा भाई है, देखो, इसको तो खैर इतना रोना आया नहीं था, ये तो चुपचाप ही खड़ा था। और मगर मैं बता नहीं सकती कि सबसे मिल मिल के मुझे कैसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ। और ये मेरा बड़ा वाला भाई है। इधर मेरे दादाजी हैं, दादाजी भी बहुत रो रहे थे। ये बड़ी वाली सिस्टर है जो मुझसे गले मिल रही है। दादाजी भी बहुत रो रहे थे, बहुत ज़्यादा। उनको ये था कि मेरे कपड़े कौन लगाएगा और मेरी अलमारी वगैरह कौन सेट करेगा, बेटा तू रोटी के लिए पूछ लेती है। सब मतलब बहुत चीज़ें होती हैं ना, अपने माँ बाप के साथ हम लोग कैसे रहते हैं और कैसे नहीं। तो बहुत ज़्यादा मैं रोई थी। और दादी तो मेरी अंदर ही बैठी थी, वो तो बाहर तक आ भी नहीं पाई थी। बहुत ज़्यादा आप लोग देख सकते हो। मम्मी भी बहुत रो रही थी, पापा भी, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड का भी रोने जैसा मुंह हो गया था। ये सोच रहे थे, बाद में मुझे बोल रहे, कह रहे तू थोड़ी देर और नहीं चलती ना, तो मुझे तो बस गुस्सा आ रहा था कि पता नहीं कितना रोएगी यार ये। तो देखिए यहाँ पे सबसे मिलते हुए और मम्मी फिर दोबारा वापस आ गई हैं, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठने वाली थी। और इसके बाद यहाँ पे मैं बेहोश भी हो गई थी। तो जिनकी शादी हो चुकी है वो समझ सकते हैं मेरी इस टाइम की फीलिंग्स क्या होंगी और क्या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी वेडिंग की वीडियो। और अब ये फटाफट से बैठ गए हैं कि बस भाई बस कर रोना, अब बैठ जा। फटाफट से बैठ गए हैं और अब मुझे भी बिठा देंगे ये लोग। मगर बिल्कुल भी पैर नहीं पड़ रहे थे सच में कि बैठूं या क्या करूं। सच में बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। बट ये है, जाना ही होता है हर लड़की को, माँ बाप के घर कब तक रहेगी। और यहाँ पे हो गई है मॉर्निंग में मेरी विदाई। सर्दियों का टाइम था, दिसंबर का, तो 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा था। तो फ्रेंड्स देखिए, ये था मेरा पूरा वेडिंग वीडियो। और साथ साथ मेरी ओवर वॉइस मैंने आपको सब चीज़ बताई, मेरी फीलिंग्स बताई, मेरी शादी बताई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय डियर फ्रेंड्स।